हमारे एरिया में आएगा तो पिटेगा। और मैं मोदी का भक्त था, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा ही विरोध हो। ये तो किसी काम के नहीं है नेता। 10 साल में इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। क्या विकास किया? दिखाया आगे विकास? एक गिनवा दे, एक विकास गिनवा तो मान जाएंगे उसको। 10 साल में मनोज तिवारी ने कुछ नहीं किया। 10 साल में हमारे ऊपर राज कराए। आज तक देखा नहीं, उसकी शकल नहीं देखी। क्या देंगे उसे? क्या देंगे उसे जिसकी शकल ना देखी हो? बहुत सारे चीज तो बैठ के खा रहे हो तुम, कुछ दिन बाद पता चल देश भी बेच दोगे तुम। मैं भी बहुत चौड़ा होकर घूमता था कि 15 लाख मिलेंगे, फिर चलो 15 लाख नहीं मिले, फिर अगली बार ट्राई करा मोदी जी को, मैंने कहा चलो अब तो 30 लाख मिल जाएंगे, लेकिन 30 लाख क्या, वहाँ 30 रुपए नहीं मिले। तो बहुत ज्यादा परेशानी है। कांग्रेस ही देश को चला सकती है, इन लोगों की बस की नहीं है देश चलाना। 400 का सिलेंडर तुम 1200 में दे रहे हो, 5 किलो तुम गेहूं दे रहे हो, जो 10 रुपए की मिर्च मसाला वो 20 रुपए का हो गया। ये कुछ नहीं करे, देश को बर्बाद करके छोड़ दिए। सब हम लोग सब मिलके कन्हैया कुमार को जिताएंगे और बड़ी मतों से जिताएंगे। 10 साल में बिल्कुल जनता को लूटाए, कुछ एक भी काम नहीं करा हमारे लिए। क्या करे भाई साहब? इस बार रिंकिया के पापा की विदाई पक्की है यहाँ से, और यहाँ से जो है भारी मतों से कम 1.5-2 लाख वोटों से जो है हमारे बड़े भाई कन्हैया कुमार जो है भारी मतों से विजय होंगे। यहाँ से कन्हैया कुमार विजय होंगे जी। मनोज तिवारी कह रहे 4 तारीख को कन्हैया कहीं दिखेंगे? उन्हें तो देखे हुए भी यहाँ क्षेत्र की सारी जनता खड़ी हुई है, उन्हें तो देखे हुए भी कई साल हो गए। 10 साल में आज तक दर्शन नहीं हुए उनके यहाँ पे। मतलब क्षेत्र में काम वगैरह नहीं हुआ है? कुछ भी काम नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ। खाली पीली ढकोसलेबाजी है। अब आप यही देख लो, मोदी जी कहते हैं कि ये गरीबों की सरकार है। 80 करोड़ लोगों को क्या नाम है राशन फ्री दे रहे हो, तो इससे ही पता लग रहा है कि क्या नाम है देश किस स्थिति में, कितनी क्या नाम है इसमें बेरोजगारी हो गई है, कितनी क्या नाम है भुखमरी हो गई है, जो फ्री में इतने लोग राशन ले रहे हैं। जनसंख्या बढ़ गई है तो कैसे रोजगार मिलेगा सबको? जब जनसंख्या बढ़ रही है मानते हैं, लेकिन जो है क्या नाम है आप चुनिंदा लोगों को जो है देश की सारी जमा पूंजी जो है देते रहोगे तो जनसंख्या इसमें क्या नाम है क्या कर सकती है? इसमें क्या नाम है लोग ना रोजगार है ना कुछ है, पूरी तरह से जो है क्या नाम है लोग बाग परेशान है। और इस बार जो है यहाँ की नहीं पूरे देश की जनता जो है बदलाव चाहती है। बहुत जो है जुमले सुन लिए, 15 लाख 30 लाख। मैं भी बहुत चौड़ा होकर घूमता था कि 15 लाख मिलेंगे, फिर चलो 15 लाख नहीं मिले, फिर अगली बार ट्राई करा मोदी जी को, मैंने कहा चलो अब तो 30 लाख मिल जाएंगे, लेकिन 30 लाख क्या, वहाँ 30 रुपए नहीं मिले। तो बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत ज्यादा पेट्रोल। 2 बार वोट दिए कि 15 लाख मिल जाएगा। हाँ, मैं सोचा था 30 लाख रुपए का मैं मालिक बन जाऊंगा, लेकिन 30 रुपए तक जेब में नहीं मिले तो क्या। अब ये मोदी सोदी सब बेकार है। कुछ नहीं है। यहाँ से जो है क्या नाम है कन्हैया, और हमारे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। अरे मोदी जी कह रहे हैं अगर इंडिया गठबंधन आ गया संपत्ति बिक जाएगी आपकी। नहीं यार, आज से पहले क्यों नहीं बिकी? इंडिया पहले भी क्या नाम है कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने इस देश को जो है इतना सब कुछ, इतनी संस्थाएं दी हैं, इतना सब कुछ दिया है। और क्या नाम है ये तो खाली बेचे जा रहे हैं। जब देश का खुद का इसमें क्या नाम है कुछ रहेगा नहीं, सब आप क्या नाम है प्राइवेटाइज कर रहे हो, सब चीज प्राइवेटाइज कर रहे हो। जब देश का ही कुछ नहीं रहेगा तो देश में जो है क्या नाम है बचेगा क्या? जब लोग बाग पूंजीपति अपनी मनमानी चलाएंगे सारे, तो सब कुछ बेकार हो जाएगा, सब उथल पुथल हो जाएगा। ऊपर आइए, क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है। किसको दे रहे हैं इस बार वोट? कन्हैया कुमार। हम तो कन्हैया कुमार को देंगे। कन्हैया को? मनोज तिवारी को नहीं? आज तक देखा नहीं, उसकी शकल नहीं देखी। क्या देंगे उसे? क्या देंगे उसे जिसकी शकल ना देखी हो? 10 साल विकास किया है। क्या विकास किया? दिखाया आगे विकास? एक गिनवा दे, एक विकास गिनवा तो मान जाएंगे उसको। एक भी विकास गिना दे। विकास हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्या विकास हुआ है बताओ? 1400 करोड़ रुपए खर्च किया। उनके कहने से क्या होता है? उनके कहने से क्या होता है बताओ? हमारे क्षेत्र में कहीं दिख नहीं रहा है। कुछ नहीं दिख रहा। तो इस बार फिर क्या चाहते हैं? कन्हैया कुमार बदलाव चाहते हैं। हम बार विकास भी चाहते हैं, रोजगार भी चाहते हैं, और हम जो है बदलाव चाहते हैं। इस बार यहाँ से भाई कन्हैया कुमार 2.25 लाख वोटों से जीतेंगे। बदलाव चाहते हैं जी, हम तो हर तरह से बदलाव चाहते हैं। लेकिन मनोज तिवारी कह रहे हैं मोदी के नाम पे वोट दो इस बार। उनके कहने से क्या होता है? क्या होता है बताओ? बेरोजगारी इतनी हो चुकी है क्या कहीं ढूंढे से भी नौकरी नहीं मिली, प्राइवेट भी। बताओ आप। अरे राशन मिल रहा है, बैठे खाइए। राशन मिल रहा है, इससे क्या होगा? 5 किलो गेहूं दे दो, उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, खाली गेहूं लो, ऐसे डालते रहो मुंह में और खाते रहो।
क्या लग रहा है भाई साहब, काफी हंस रहे हैं आप, माहौल क्या है? लग रहा है माहौल कन्हैया कुमार जीतेंगे। कन्हैया कुमार? बिल्कुल। मनोज तिवारी नहीं? मनोज तिवारी तो बहुत दूर चले गए, अब नहीं आ सकते वो। कह रहे हमने क्षेत्र के लिए काम किया है। क्षेत्र के लिए, क्षेत्र में जितने क्षेत्रवासी है ना वो सारे देख रखे हैं कि 10 साल में कितना विकास किए हैं। ढूंढने से नहीं दिखते हैं। 10 साल में कितने बंदे को मुलाकात किए, कितने बंदे से बात किए। हम भी बिहार के हैं, ठीक है। हमारी एक संस्था है छठ पूजा, तिवारी जी को बहुत रिक्वेस्ट की है एक बार आइए, आज तक नहीं आए, आज तक नहीं आए। एक बार छठ पूजा में नहीं आए? नहीं आए। और बहुत प्रोग्राम बड़ा होता है इस एरिया में, सबसे बड़ा प्रोग्राम है। उनको रिक्वेस्ट किए, नहीं आए, ठीक है। एक बार उनसे मुलाकात हमारी हुई है, ठीक है। उसके बाद फिर तो बाय बाय हो गए। मतलब 10 सालों में दिखे ही नहीं? हाँ, एक बार दिखे बस, वो भी देखे कहीं और चलते फिरते में। अच्छा। लेकिन हमारे संस्था में, हमारे पूर्वांचल के लिए और दिल्ली वासी के लिए वो कह रहे हैं ना 1400 करोड़ हमने पैसे खर्च किए, मेट्रो बनवाए। मेट्रो तो बहुत पहले से बन रही है, 2002 में उद्घाटन हो गई है मेट्रो की, ठीक है। शीला दीक्षित जो कांग्रेस की सरकार है, शीला दीक्षित ने बनाई मेट्रो, ठीक है। और मेट्रो लाने वाले कौन है हमारे मंत्री? कौन थे प्रधानमंत्री? अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। मोदी जी क्या ला के दिए? वंदे भारतम ला के दे दिए। बुलेट ट्रेन अभी तक चली नहीं है, ठीक है। उसके बाद रोजगार की तो बैंड बजा के रख लिए। जितने छोटे व्यापारी थे ना सारे मर गए भाई साहब, सब रोड पे कुछ दिन बाद ये सरकार रह गए ना, कटोरे लेके भीख मांगेंगे ना, भीख नहीं मिलेगी। ये हाल हो गया देश की। अरे कह रहे कांग्रेस भरम में डाली। अरे कांग्रेस ही देश को चला सकती है, इन लोगों की बस की नहीं है देश चलाना। ये तो देश को मोदी तो पहले बोल चुके हैं मैं झोला लेके आया हूँ, तो झोला लेके जाएंगे, इनके पास कुछ है ही नहीं। झोला लोग को ये दे देंगे हाथ में, झोला बेटा चलो तुम भी चलो साथ में। ये तो मोदी जी का ये राजनीतिक चल रही है। मोदी जी तो बड़े बड़े उनके जो रिश्तेदार है ना, जो दोस्त है ना, उनको बड़ा कर दिए, बाकी हम लोगों को भिखारी बना के बैठा दिए। जो सिलेंडर 400-500 रुपए मिल रही थी, आज 1200 रुपए सिलेंडर, अब जाके 800 रुपए में कुछ हुआ है। पहले धक्के खाते थे, अब सहूलत मिल गई है। क्या सहूलियत मिल गया? कुछ आज भी धक्के खा रहे हैं। फोन करिए, फोन घर पे आता है। भाई साहब धक्के तो वो उस दिन देखे जिस दिन नोटबंदी हुए थे भाई साहब, पूरी रात बैंक में लाइन लगे रहते थे, वो तो नहीं लगे लाइन में। गरीबों से पूछिए ना कि क्या हाल हुआ नोटबंदी में। नोटबंदी के बाद से बताइए कि देश की क्या हाल हो गई। सारे चीज तुमने भेज दिए, क्या नाम है, लाल किला तुमने भेज दी, ये क्या नाम है तुम्हारा, रेलवे तुमने भेज दी। बहुत सारे चीज तो बैठ के खा रहे हो तुम। कुछ दिन बाद पता चल देश भी बेच दोगे तुम, फिर आ जाएंगे वही गुलाम देश। मतलब मोदी भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है भाई साहब, एकदम बिल्कुल उठ चुका है मोदी का भरोसा। मैं मोदी का भक्त था, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा ही विरोध करता हूं। मोदी के भक्त हैं? हाँ। तो ऐसा क्या हुआ कि अब उनकी कहानी सुन के वो कहते हैं कि महिला का सम्मान कर रहे हैं, ठीक है। अब महिला के खड़े आम बलात्कार हो रहा है, उनको देखने के लिए ना कोई बात करने के लिए कोई कुछ भी नहीं होता है। और ये जो हमारे कहते हैं ना रिंकिया के पापा, उनका एक प्रोग्राम था, आप जिस जाति के रहोगे वही चीज आपको बोला जाएगा, ठीक है। आप गायक हो तो गाने के लिए बोला जाएगा, आप पत्रकार हो तो आप सवाल जवाब कर सकते हो। एक लेडीज ने उनसे जाके बोल दी कि भैया एक गाना सुना दो, ठीक है। अगर उनको इतना ही बुरा लगा तो उनको साइड में भी बोल सकते कि एक बदतमीजी बड़े मंच सभा में तुम लेडीज को सम्मान दे रहे हो कि बेइज्जती कर रहे हो। उनको बोलते कि मैडम ऐसा होता है, माहौल देख के बात किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। उनको कह रहे कार्रवाई करो, उनके ऊपर कार्रवाई करो। ये क्या सम्मान दे रहे हो महिलाओं को, बताओ, ये कोई तरीका है? ये तो किसी काम के नहीं है नेता। 10 साल में इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा बताइए, मोदी भक्ति क्यों उतर गई फिर आपकी? बिल्कुल उतर गई। उनकी कहानी सुन के उनकी कहानी जो पूरे चल रही है, उनकी जो राजनीतिक चल रही है, बिल्कुल खत्म है। देखिए पब्लिक को क्या चाहिए, सुविधा चाहिए। आप कह रहे सोच के भक्त बने थे आप? सोच के बने थे कि ये अच्छा काम करेंगे, देश तरक्की करेगी, गरीबी दूर होगी। देश तरक्की कितना किया हो तो सब दुनिया जान रही है, ठीक है। अब आ गई पब्लिक की। पब्लिक को चाहिए सुविधा, पानी, बिजली, बहुत सारा है कि मांगा है। आज मान के चलो तुम 5 किलो गेहूँ राशन दे देते हो, 5 किलो से क्या हो जाएगा भाई साहब? बाकी के खर्चे तो तुम देख लो, 400 का सिलेंडर तुम 1200 में दे रहे हो, 5 किलो तुम गेहूँ दे रहे हो। जो 10 रुपए की मिर्च मसाला वो 20 रुपए का हो गया। क्या सस्ता हो गया भाई साहब? क्या 5 किलो में सस्ता हो गया और महंगाई हो गई? तो ये कुछ नहीं करे, देश को बर्बाद करके छोड़ दिए। अब देश को संभालने में टाइम लगेगा, वो संभालेंगे कांग्रेस सरकार। तो कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़े हैं आप? बिल्कुल पढ़े। प्रधानमंत्री कह रहे हो तो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। वो तो कहने वाली बात, हम भी कुछ कह सकते हैं भाई साहब, हम भी भूमिहार है, ठीक है, भूमिहार है। अब हमें कोई कह दे चमार है तो इसे गलत बात है ना। बस ये इसके कहने कोई मैटर नहीं होता है, ठीक है। सब एक समान है,
कोई हिंदू मुस्लिम कोई जाति वाति नहीं होती है, सब हम लोग सब मिलके कन्हैया कुमार को जिताएंगे और बड़ी मतों से जिताएंगे। इधर है, रुकिए। क्या लगता है, ऑटो चलाते हैं आप, सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं? हाँ, कुछ बढ़िया नहीं चल रहा भैया। कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है, तो क्या चाहते हैं फिर? सरकार बदलेगी तो कुछ बढ़िया होगा। देखो, बदलना चाहते हैं? हाँ, बदलनी तो इसी चाहिए। क्षेत्र में रहते हैं या कहीं और रहते हैं आप? हाँ, इसी क्षेत्र में रहते हैं। मनोज तिवारी के कामों से खुश हैं? मनोज तिवारी ने आज तक तो कुछ नहीं करा, आज 10 साल में कुछ नहीं किया? कहाँ करा, कुछ नहीं। क्या लगता है भाई साहब, सब कह रहे हैं मनोज तिवारी ने कुछ नहीं किया, आपको भी लगता है? तो ये है ही है, उसमें क्या। चलिए, तो देखा हमने, बहुत सारे लोगों से बातचीत करी और जानने की कोशिश करी कि आखिर माहौल क्या है, लोग क्या सोचते हैं, मनोज तिवारी के कामों से कितना खुश हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय ज़रूर दें।